नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम एक ऐसी विधि की चर्चा करेंगे जो तंत्र ग्रंथों से ली गई है और जिसको जानकर हम जो भी मंत्र साधना करें, जो भी नाम साधना करते हैं, उसमें निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। तो मंत्र यानी मन को त्राण देने वाला, मंत्र यानी मन चाही इच्छाओं को प्रदान करने वाला, मन को समस्त प्रकार के तीनों दुखों से मुक्त कर देने वाला, चाहे वो दुख भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, चाहे वो सांसारिक शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो। किसी भी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। प्रत्येक प्रकार के सुख पाने के लिए हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जो नाम का जाप करते हैं, चाहे वो किसी भी देवी या देवता का हो, उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि इन शक्ति की कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, जिससे मेरे जीवन के दुख, कष्ट, रोग, पाप, संताप, चिंता, व्याधियां ये सब दूर हो जाएं। और दूसरा लक्ष्य ये रहता है कि इस संसार के समुद्र से पार होकर के हम जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लें, मोक्ष को प्राप्त कर लें, जीवन सफल हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। तो इच्छा चाहे सांसारिक हो या संसार से परे की हो, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो, मंत्र हो या नाम जाप, ये दोनों हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं। चाहे हम किसी इष्ट देवी या देवता का नाम जप रहे हों, चाहे ईश्वर के निराकार स्वरूप का नाम जप रहे हों, चाहे हम किसी देवी या देवता की मंत्र का जाप कर रहे हों, चाहे वो मंत्र शाबर हों, चाहे वो मंत्र पौराणिक हों, चाहे वो मंत्र वैदिक हों, चाहे वो मंत्र तांत्रिक हों, तो हम अपनी रुचि, अपनी सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा, अपने संस्कार और अपने गुरु के अनुसार मंत्रों का चुनाव करते हैं, नाम का चुनाव करते हैं और फिर उस मंत्र या नाम की साधना प्रारंभ कर देते हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं, हम दर्शकों में से, आप दर्शकों में से और श्रोताओं में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई वर्षों से नाम जाप किसी न किसी प्रकार का या मंत्र साधना करते आ रहे हैं। अलग अलग मंत्र जप रहे हैं, अलग अलग नाम जप रहे हैं और उनके जो परिणाम हैं वो भी उनको प्राप्त हो रहे हैं। उन परिणामों को वो अपने अपने प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा निश्चित ही समझिए कि यदि आप किसी नाम जाप या किसी मंत्र जाप को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरे उल्लास, पूरी आस्था, पूरे समर्पण, पूरी भक्ति के साथ करते हैं, दीर्घ काल तक करते हैं और फल की चिंता किए बिना करते हैं। फल की कामना करना और फल की चिंता करना दोनों अलग अलग बातें हैं। फल की कामना तो रखिए परंतु फल की चिंता न करिए। तो फल की चिंता किए बिना जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो नाम जाप कर रहे हैं, उन्हें उसके बड़े शुभ परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं, बड़े शुभ परिणाम अनुभव हो रहे होंगे। तो चूंकि ये एक वैज्ञानिक साधना है, आप आकर्षित कर रहे हैं उस शक्ति को, उसका नाम पुकार करके, मंत्र जाप करके। शब्दों में शक्ति छिपी हुई है। लौकिक जीवन में भी देख लीजिए, कितना अच्छा उदाहरण है। जब आप किसी का नाम पुकारते हैं, चाहे अपने घर में पुकारें, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में पुकारें, चाहे सड़क पर भी आपको कोई जान पहचान का व्यक्ति मिल जाए, आप उसका नाम पुकारें और ज़ोर से पुकारें जिससे कि उसके कानों में आपके स्वर पहुंच जाएं, तो वो मुड़ कर के आपको देखेगा, आपसे पूछेगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया। वही स्थिति शक्तियों की है। जब आप किसी शक्ति का नाम लेते हैं, किन्हीं भी देवी या देवता का नाम जाप करते हैं, निरंतर करते हैं, तो एक ना एक दिन उनके कानों में आपकी पुकार, आपकी ध्वनि, आपका आवाहन, आपका बुलावा पहुंच ही जाता है और वो शक्ति आपके समीप आती है, आपके मनोरथों को पूर्ण करती है। आप अपनी इच्छा पहले ही निवेदित कर देते हैं। यदि पहले ही निवेदित ना करें तो भी वो शक्ति
समझ जाती है कि आपने उसको क्यों पुकारा। तो आप लौकिक जीवन का ही उदाहरण दे लीजिए। बहुत हाई लेवल की ये बात नहीं है, बहुत ही सिद्ध पुरुषों की वाणी नहीं है, बहुत सिंपल सी, बहुत साधारण सी दैनिक जीवन के उदाहरण से बात है। हम किसी भी व्यक्ति को पुकारते हैं तो वो अपना नाम सुन करके ज़रूर हमारी तरफ देखता है और पूछता है कि आपने उसको क्यों बुलाया। उसी प्रकार से ये जो शक्तियाँ हैं, जो हमसे उच्चतर शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ, कई लोग निम्न शक्तियों की भी उपासना करते हैं। ब्लैक मैजिक में निम्न शक्तियों की उपासना करते हैं और वो छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उससे अंत में आत्मा का पतन ही होता है। तो यहाँ बात उनकी की जा रही है जो उच्च शक्तियों की उपासना करते हैं, दैवी शक्तियों की उपासना करते हैं, सिद्धों की उपासना करते हैं, उनके लिए ये कहा जा रहा है। तो कहने का अर्थ ये कि चाहे मंत्र का जाप कर रहे हों, चाहे नाम का जाप कर रहे हों, कुछ बातों को यदि ध्यान रखेंगे तो आपकी नाम साधना सफल होगी, और नाम ही मंत्र है, मंत्र ही नाम है, और आपकी मंत्र साधना भी सफल होगी। तो हमने इस विषय पर और भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं मंत्र जाप, नाम जाप के विषय में, वो इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि आप विशेष जानकारी चाहें तो उनको देखें, और समय समय पर हम इस जानकारी को आपको और विस्तार बता करके समय समय पर आपके समक्ष देते ही रहते हैं। ये आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो ये था कि एक ग्रंथ हमारे समक्ष आया, इसका नाम है वरिवस्या रहस्यम। तो इसमें एक पंक्ति हमें ऐसी लगी कि आपके साथ उसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये उनके बहुत काम की है जो नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं और नाम जाप करते हैं। इसमें जो पंक्ति है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। वहाँ कहा गया है, स्मरतो ऋणोच्चरणम तो जपः। ये वरिवस्या रहस्यम नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कहा गया है, उन लोगों के लिए ये निर्देश है जो मंत्र का जाप करते हैं किसी भी, या नाम का जाप करते हैं, उनके लिए एक विशिष्ट बात इसमें बताई गई है जिसका यदि वो पालन करें तो निश्चित ही उनकी मंत्र साधना सफल हो जाएगी, उनकी नाम जाप साधना सफल हो जाएगी। सफल तो वैसे भी होगी, क्योंकि यदि आप नियमित रूप से कर रहे हैं, श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं तो सफल होगी, परंतु इस विधि का यदि पालन करेंगे तो शीघ्र सफलता मिलेगी। तो विधि क्या है? विधि इसमें बताई गई है और कहा गया, मंत्रों के वर्ण का उच्चारण करते हुए मंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए, यही जप है। स्मरतो ऋणोच्चरणम तो जपः। मंत्र के वर्ण का उच्चारण करते हुए, जैसे आप राम 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 जप रहे हैं तो रा और माँ पर तो ध्यान लगाएंगे ही। राम शब्द का क्या अर्थ है इस पर भी ध्यान लगाएंगे। महामृत्युंजय जप कर रहे हैं, एक एक वर्ण का क्या मीनिंग निकलता है, क्या अर्थ निकलता है, इस पर भी ध्यान लगाएंगे, क्योंकि मंत्र अपने आप में एक शक्ति है। उस शक्ति का अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो अपना काम नहीं करेगा। शक्ति का अनुभव करने के लिए मंत्र के एक एक अक्षर पर ध्यान लगाइए। एक एक अक्षर क्या कहता है, उसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है, वो अर्थ प्रकट होगा आपके समक्ष। और जब वो अर्थ आपके समक्ष प्रकट हो गया तो वो नाम और वो मंत्र वो अपनी पूरी शक्ति को आपके समक्ष स्पष्ट कर देगा। और जिस नाम को आप लगातार जपते जा रहे हैं, जिस मंत्र को आप लगातार जपते जा रहे हैं, वो बहुत शीघ्र ही अपनी शक्ति आप पर प्रकट कर देगा। तो स्पष्ट रूप से समझ लें एक बार उसको अच्छी तरह से। मंत्रों के वर्ण का उच्चारण करते हुए, यानी एक एक मंत्र के अक्षर का जब आप उच्चारण कर रहे होते हैं उस समय आपको क्या करना है? मंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। क्या अर्थ निकल रहा है इसका? आप गायत्री मंत्र जप रहे हैं, भुवः का क्या अर्थ है, स्वः का क्या अर्थ है, धियो का क्या अर्थ है, सब पता होना चाहिए। महामृत्युंजय जप कर रहे हैं तब आपको त्र्यंबकम का क्या अर्थ है, पुष्टि का क्या अर्थ है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो जब आप मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए मंत्र का जाप करेंगे, नाम का जाप करेंगे, तो निश्चित ही आपको अपनी साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। तो ये वरिवस्या रहस्यम से एक पंक्ति थी श्लोक की, आधा श्लोक है ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया और आपसे कुछ
ऐसी बातें शेयर करने का प्रयास किया जो नाम जाप और मंत्र साधना में शीघ्र सफलता दिलाता है। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। बहुत सी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो आपके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। देखते रहिए यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।